अध्याय 14 आत्म प्रेरणा की अनमोल शक्ति। एक सुबह आरव ने तय किया, अब मैं अपनी जिंदगी की कमान पूरी तरह अपने हाथ में लूंगा। लेकिन पुराने आदतें इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। कभी मन निराश हो जाता, कभी पुरानी नकारात्मक सोच वापस आने लगती। तब उसने किताब का ये अध्याय फिर से पढ़ा। अगर आप हर दिन अपने अवचेतन को प्रेरणा देंगे तो आपका मन कभी हार नहीं मानेगा। डॉक्टर मर्फी ने कुछ आसान अभ्यास बताए। रोज सुबह खुद से ये कहिए, आज का दिन मेरा है। मैं हर परिस्थिति में शांति और आत्मविश्वास बनाए रखूंगा। मुझे हर कदम पर सही मार्गदर्शन मिलेगा। आरव ने ये आदत बना ली। कुछ ही हफ्तों में उसका आत्मबल इतना मजबूत हो गया कि मुश्किल हालात भी उसे हिला नहीं सके। जीवन का सबक, सच्ची प्रेरणा किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं, आपके अंदर से आती है। रोज अपने मन को सकारात्मक शब्दों से सींचते रहिए। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आ रही है तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में राधे राधे लिखना न भूलें। अब चलते हैं अध्याय 15 की ओर। अध्याय 15 चुप्पी का चमत्कार। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, जब आप रोज कुछ देर चुप्पी में बैठते हैं तो अवचेतन मन से सीधा संवाद होता है। आरव की जिंदगी में शोर बहुत था। फोन की घंटियां, मीटिंग्स, ट्रैफिक, परेशानियां। उसने किताब के कहे अनुसार हर दिन सिर्फ 15 मिनट शांत बैठने का अभ्यास शुरू किया। वो अपनी आंखें बंद करता, लंबी सांस लेता और सिर्फ ये वाक्य दोहराता, मेरा मन शांत है, मैं ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ा हूं। कुछ दिनों में उसे ये चुप्पी बहुत सुकून देने लगी। वो खुद से और अपनी ऊर्जा से गहरा जुड़ाव महसूस करने लगा। जीवन का सबक, भागती दौड़ती जिंदगी में भी कुछ मिनट का सन्नाटा आपके अवचेतन मन को नया जीवन दे सकता है। चुप्पी में ही असली आवाज मिलती है। अध्याय 16 अपने विचारों की निगरानी। डॉक्टर मर्फी ने एक अद्भुत बात कही, हर विचार एक बीज है। जो भी आप सोचते हैं वही भविष्य में फल बनेगा। आरव ने यह सिद्धांत पूरी तरह से अपना लिया। अब जब भी उसके मन में कोई नकारात्मक विचार आता, जैसे मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, वो तुरंत उसे रोक कर कहता, ये मेरा सच्चा विचार नहीं है, मैं सक्षम हूं। धीरे धीरे ये अभ्यास उसकी आदत बन गई। नकारात्मकता का असर कम हुआ और आत्मविश्वास बढ़ा। जीवन का सबक, अगर आप अपने विचारों को निगरानी में रखेंगे तो हालात को भी काबू कर पाएंगे। विचार ही भविष्य की पटकथा लिखते हैं। अध्याय 17 स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक सुझाव। कई लोग सोचते हैं बीमारी तो किस्मत में लिखी होती है, लेकिन डॉक्टर मर्फी कहते हैं आपके शरीर की सबसे गहरी भाषा आपका मन ही है। आरव को एक बार गंभीर जुकाम और कमजोरी हो गई। डॉक्टर ने आराम की सलाह दी, लेकिन उसने तय किया वो अपने अवचेतन की मदद लेगा। वो बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद करता और ये वाक्य दोहराता, हर कोशिका स्वस्थ हो रही है, मेरी ऊर्जा लौट रही है, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। असली इलाज और सकारात्मक मन दोनों ने मिलकर उसे जल्दी ठीक कर दिया। जीवन का सबक, बीमारी में भी सकारात्मक सोच औषधि का काम करती है। अपने शरीर को प्यार भरे संदेश दीजिए। अध्याय 18 संकल्प की शक्ति। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, अगर आप पूरे संकल्प से कुछ ठान ले तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। आरव को अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ने का पछतावा था। उम्र और जिम्मेदारियों के कारण वो सोचता था, अब क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन एक दिन उसने ठान लिया, वो अपनी ग्रेजुएशन पूरी करेगा। रोज वही वाक्य मन में दोहराने लगा, मैं योग्य हूं, मैं सफल होऊंगा, ये मेरा संकल्प है। 3 साल बाद नौकरी के साथ पढ़ाई करते हुए उसने डिग्री पूरी की। उसका आत्मविश्वास 10 गुना बढ़ चुका था। जीवन का सबक, संकल्प में अनंत शक्ति होती है। अगर आपने ठान लिया तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। अध्याय 19 धन आकर्षित करने का अभ्यास। अक्सर लोग कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं,
किस्मत में गरीबी लिखी है, लेकिन डॉक्टर मर्फी कहते हैं ये सोच बदलते ही आपकी आर्थिक स्थिति भी बदल सकती है। आरव ने ये अभ्यास अपनाया, हर सुबह और रात ये दोहराना, मैं समृद्ध हूं, मेरे पास हर जरूरत के लिए पर्याप्त साधन है, धन मेरे जीवन में आसानी से आता है। वो जब भी पैसे खर्च करता आभार व्यक्त करता, धन्यवाद कि मेरे पास ये राशि थी। धीरे धीरे उसकी आमदनी के स्रोत बढ़े, प्रमोशन मिला, पार्ट टाइम प्रोजेक्ट मिले और उसके जीवन में नई समृद्धि आई। जीवन का सबक, धन पहले मन में आता है, फिर आपकी जेब में। धनवान बनने की प्रक्रिया सोच से शुरू होती है। अध्याय 20, प्रार्थना का रहस्य। डॉक्टर मर्फी कहते हैं प्रार्थना कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि अवचेतन मन से संवाद है। आरव रोज सोने से पहले प्रार्थना करता, हे परम शक्ति, मेरे मन को शांति दो, मेरे विचारों को शुभ बनाओ, मुझे सही दिशा दिखाओ। वो महसूस करता कि प्रार्थना के बाद उसे अंदर से हल्का लगता, उसका मन उम्मीद और ऊर्जा से भर जाता। जीवन का सबक, सच्ची प्रार्थना वही है जो दिल से निकले। वो आपके अवचेतन को जगाती है और आपको मजबूत बनाती है। अध्याय 21, जीवन में खुशियां भरना। किताब के अंतिम अध्याय में डॉक्टर मर्फी कहते हैं खुश रहने की जिम्मेदारी आपकी अपनी है। आरव ने यह मान लिया था कि जब पैसे आएंगे तब मैं खुश होऊंगा, जब सब सही होगा तब खुशी मिलेगी। लेकिन अब उसने समझा खुशी एक अंदरूनी निर्णय है। उसने हर सुबह खुद से कहा, मैं आज खुश रहूंगा, चाहे हालात कैसे भी हों। धीरे धीरे उसने छोटी छोटी चीजों में आनंद खोजना शुरू किया। रास्ते में खिलता फूल, बच्चों की हंसी, शाम की ठंडी हवा। जीवन का सबक, खुशी का कोई कल नहीं होता। अगर खुश रहना चाहते हैं तो अभी से शुरू कीजिए। आरव की कहानी कोई जादू नहीं थी, वो भी हम सब की तरह एक साधारण इंसान था, डर, चिंता, असफलता से भरा हुआ। लेकिन उसने अपनी सोच को बदलने का साहस किया। आज उसका चेहरा चमकता है, उसका आत्मविश्वास बोलता है, उसका मन शांत है, क्योंकि उसने समझ लिया अवचेतन मन ही असली चमत्कार है। अगर ये कहानी आपको भी छू गई हो, अगर आपको भी विश्वास हुआ कि आपके भीतर असीम शक्ति है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करूंगा। धन्यवाद। आपके भीतर की शक्ति को प्रणाम।